Good morning students, this is उमेश कुमार फ्रॉम RK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत तोड़पाली। और हम लोग पढ़ रहे थे हमारी 12th क्लास लिटरेचर की बुक कैलेडोस्कोप हम पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट लेसन आई सेल माई ड्रीम है। आज हम इसका छठा पार्ट पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन लेट्स समराइज द लेसन जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑथर था गैब्रियल गार्सिया, वो अपने लाइफ के एक इवेंट के बारे में हमसे शेयर करता है, अपनी यादों को शेयर करता है कि वो एक वक्त में फ्राउ फ्रे नाम की लड़की या महिला से मिला था जो लोगों के बारे में सपने देखकर उनका फ्यूचर डिसाइड करती थी। आगे हमें स्टोरी में पता चलता है कि जब फ्राउ फ्रीडा को ऐसा लगा कि उसे अपने टैलेंट के बेस पे अर्निंग करनी चाहिए तो उसने एक जॉब अचीव की जहाँ पे उसे 3 टाइम का फूड मिलता था। इसके अलावा उस घर के ओनर ने फ्राउ फ्रीडा के साथ में मरने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपनी एस्टेट का एक पार्ट फ्राउ फ्रीडा को देगा, इस शर्त के ऊपर कि वो जब तक उसके सपने से ख़त्म नहीं होते हैं वो उनके लिए काम करेगी। इसके बाद में जो ऑथर था वो वियना को छोड़कर रोम चला गया था। लेखक यहाँ पे बताता है कि इस इवेंट के बाद में दोबारा वो एक बार और उस फ्राउ फ्रीडा से मिला बार्सिलोना में, जब ऑथर का फ्रेंड पाब्लो नेरूदा उससे मिलने के लिए स्पेन पहुंचा था। तो बार्सिलोना के अंदर सेकंड टाइम मुलाकात हुई थी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑथर की बार्सिलोना के अंदर फ्राउ फ्रीडा के साथ जो बातचीत हुई थी वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। She laughed her irresistible laugh, मतलब ऑथर की बात को सुन के फ्राउ फ्रीडा बहुत जोर से हंसी। उसने कहा यू आर एज इम्पोर्टेंट एज यू आर, कि तुम आज भी बहुत नासमझ हो। She said, उसने ऐसा कहा एंड said no more, और इससे ज्यादा फ्राउ फ्रीडा ने ऑथर को और कुछ भी नहीं कहा। Because the rest of the group had stopped to wait for Neruda to finish talking in Chilean slang to the parrots along the Rambala de los Pajaros। क्यों? अब हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑथर था वो फ्राउ फ्रीडा के साथ लंच के बाद जब चल रहा था, वॉक कर रहा था, तो वो दोनों बाकी लोगों से थोड़ा पीछे रह गए थे ताकि वो अपनी पर्सनल बात कर सकें। तो जब ये लोग पीछे रहकर अपनी बात कर रहे थे उसी समय बाकी जो लोग थे वो आगे चल रहे थे, तो वो इन दोनों का वेट करने के लिए रुक गए, और रुक गए तो इन्हें भी अपनी बात को रोकना पड़ा। When we resumed our conversation, ऑथर कहता है कि जब हमने दोबारा अपनी बातचीत को शुरू किया, फ्राउ फ्रीडा चेंज द सब्जेक्ट, तो फ्राउ फ्रीडा ने बातचीत का जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, उसे चेंज कर दिया। उसने कहा बाय द वे, उसने अब कहा कि यू कैन गो बैक टू वियना नाउ, अगर अब तुम चाहो तो वापस वियना जा सकते हो, क्योंकि फ्राउ फ्रीडा ने ऑथर को कहा था कि एटलीस्ट 5 ईयर तक उसे वापस लौट के नहीं आना था। और जो हमारा ऑथर था वो उसकी बात को सुन के डर गया था और वो उसी दिन रोम के लिए निकल गया था। ओनली देन डिड आई रियलाइज, और लेखक कहता है कि तब मुझे याद आया या मुझे महसूस हुआ that 13 years had gone by since our first meeting, कि जब मैं फ्राउ फ्रीडा से पहली बार मिला था तो उस बात को आज 13 साल बीत चुके हैं। Even if your dreams are false, लेखक कहता है फ्राउ फ्रीडा को कि हो सकता है कि शायद तुम्हारे सपने झूठे हों। I will never go back, लेकिन मैं फिर भी वापस वियना लौट के नहीं जाऊंगा। I told her, लेखक कहता है कि मैंने फ्राउ फ्रीडा को ये कहा। फ्राउ फ्रीडा को लेखक ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे सपने सच हो या झूठ हो, लेकिन मैं लौट के वियना अब नहीं जाऊंगा। जस्ट इन केस, केवल मैं आपको बता रहा हूं। At 3 o'clock, दिन के लगभग 3 बजे, we left her to accompany Neruda to his state siesta। लेखक कहता है कि लगभग 3 बजे के आसपास हमने फ्राउ फ्रीडा को उसके हाल पे छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस वक्त लेखक के दोस्त पाब्लो नेरुदा को अपनी दोपहर की सिएस्टा मतलब नींद लेनी थी। Which he took in आवर हाउस, वो जो दोपहर की नींद थी, लेखक कहता है कि वो अपनी दोपहर की नींद को हमारे घर पर लेने वाला था, मतलब दोपहर में सोने वाला था। आफ्टर सॉलोमन प्रिपरेशंस, बहुत सारी प्रिपरेशंस तैयारियां करने के बाद में वो सोने वाला था। तैयारियां क्या थी? That in some way recalled the Japanese tea
सेरेमनी मतलब जापान के अंदर जब चाय की कोई सेरेमनी होती है, लोग चाय पीते तो उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक वैसी ही प्रिपरेशन जो है पाब्लो नेरुदा करता था अपनी दोपहर की नींद को लेने से पहले। और वो तैयारियां क्या होती थी? Some windows had to be open, कुछ खिड़कियों को खुला रहना होता था या खोलना था, and others closed to achieve the perfect degree of warmth, ताकि उस कमरे के अंदर पर्याप्त तापमान बना रहे। कुछ खिड़कियों को खुला रखना है, कुछ को बंद रखना है, ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहे। And there had to be certain kind of light from certain directions, और पाब्लो नेरुदा ये भी चाहता था कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से स्पेसिफिक रोशनी कमरे के अंदर आती रहे। एंड एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसके साथ साथ उसे उस कमरे के अंदर परफेक्टली साइलेंस चाहिए होता था, कोई भी आवाज उसे नहीं चाहिए होती थी। नेरुदा फॉल एस्लीप राइट अवे, और जब ये सब तैयारियां हो गई तो पाब्लो नेरुदा बिस्तर पर लेटा और लेटते ही वो सो गया। एंड वॉक 10 मिनट्स लेटर, और करीबन 10 मिनट के बाद वो वापस उठा। एज चिल्ड्रन डू, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे सोते हैं, बच्चों छोटे बच्चे होते हैं वो 2, 5, 10 मिनट सोते हैं और फिर उठ जाते हैं, तो ठीक वैसे पाब्लो नेरुदा इतनी सारी प्रिपरेशंस करने के बाद में 10 मिनट सोया और वो फिर उठ गया। When we least expected, लिखा कहते हैं ना, हमने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की थी वो जल्दी ही उठ जाएगा। He appeared in the living room refreshed, और एकदम नींद के बाद तरोताजा होकर वो लिविंग रूम के अंदर आया। कौन आया? पाब्लो नेरुदा। And with the monogram of the pillowcase imprinted on his cheek, और जब वो वापस नींद लेके लौटा था तो जिस तकिए के ऊपर वो सो रहा था उस तकिए पर जो डिजाइन बनी हुई थी वो डिजाइन का पैटर्न अब उसकी गाल पर बना हुआ था। कहने का मतलब चाहे वो 10 मिनट ही सोया लेकिन वो बहुत गहरी नींद सोया था। तो ये था हमारे इस लेसन आई सेल माई ड्रीम का एक पार्ट। इसका एक लास्ट पार्ट और है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।